राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्मरण करेंगे जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी के दिन जरूर सुनिए यह व्रत कथा, दुख और पापों से मिलेगी मुक्ति। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी मनाई जाती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायिनी होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ की कृष्ण पक्ष की षष्ठीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब जाके श्री कृष्ण ने कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इनकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक इस कथा को श्रवण करो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालवानी भी उपस्थित थे। साथ ही मालवानी की पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लवर और हायवश से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्र भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गान तथा स्वर व ताल ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत लोक में जाकर पिशाच रूप को धारण करो और अपनी कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वो अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञात नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस समय अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंग खड़े हो जाते थे। जिस मार्ग पे वो रहते थे वहाँ बहुत सी ठंड लगती थी। ठंड के मारे दांत बजते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायक पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अंत्य हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और संध्या काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान सूर्यास्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वो दोनों शीत के मारे
अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पेड़ चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जगराता से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी 50 योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सराएं की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किए। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। देवगढ़ लोक को जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपने 50 योनि से किस तरह छुटकारा पाए, सो सब बतलाओ। मूल्यवान बोले कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 देह छुटी है। तब इंद्र बोले कि हे मूल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई है, बल्कि जितने लोग हम सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे, सभी की भगवान विष्णु और शिव की भक्त हम लोगों के कल्याण करते हैं। अंत आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर भ्रमण कीजिए। श्री कृष्ण ने कहने लगे कि हे राजन, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मानुष ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप तप दान आदि कर लिया। जो मानुष जया एकादशी का व्रत करते हैं, वो अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप जानेंगे जया एकादशी का पूजन विधि। जया एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रती को संयमृत और ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले। उसके बाद धूप दीप फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु की श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जगराता कर श्रीहरि के नाम का भजन करें। अगले दिन यानी द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी? जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर हमारी वीडियो लास्ट तक सुने हैं तो जय श्री हरि कमेंट में लिखना भूलिएगा ना प्यारे भक्तों। आप सभी की एक लाइक कमेंट हमारी मेहनत की पूरी फल होती है। तो फिर चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।